UNWRAP happiness. My name is Taran. अगर आप मेरे चैनल को नए हैं तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम तरन है और मैं वीडियोस बनाती हूँ रिलेटेड टू ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल, DIY, कुकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अगर आपको इन सब में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना। सो टुडेज वीडियो इज़ अ रिव्यू वीडियो एंड आज मैं रिव्यू में प्रोडक्ट जो लेके आई हूँ, जो आपने कैप्शन में पढ़ ही लिया होगा, विच इज़ अ परफ्यूम. Perfume is this one. This is the La Vie est Belle by LANCOME. I'm so sorry, I'm very bad in pronouncing the French. अगर मैं तोड़ मरोड़ रही हूँ इसके नाम को तो I'm really sorry, but this is the best I could pronounce it. And this is my most favorite perfume, though I have a lot of, and मैं बहुत जल्द अपना perfume collection video भी शूट करूँगी, बट उसके पहले मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसके बारे में डिटेल में बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि I just love it. मैं शायद ये बहुत बार बोलने वाली हूँ इस वीडियो में कि ये मेरा बेस्ट परफ्यूम है. एंड इसके बारे में पहले मैं थोड़ा सा यहाँ से पढ़ देती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं. आई हैव अ होल कॉपी ऑफ लाइक नोट्स जो मैंने बनाए हैं अपनी तरफ से, मुझे लगता है जो मैं बेस्ट बोल सकती हूँ इस परफ्यूम के बारे में या डिस्क्राइब कर सकती हूँ. आई शो यू. मैं दोबारा इसका नाम पढ़ना चाहूँगी. ला वी एस्ट बेले. This is a perfume. This is not a EDT. This is EDP. Please let me know. अगर मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी कि EDP और EDT में क्या डिफरेंस होता है, दो बहुत ज़्यादा कहने को नहीं है. EDP is much more stronger, that lasts you long. And ये है by LANCOME Paris से, and the bottle which I own is 50 ml. La Vie est Belle. It is a French expression which is written here. Bracket में लिखा है life is beautiful. It is the philosophy of life and happiness or universal declaration of the beauty of life. तो अब देखते हैं ये बॉटल अंदर से कैसी लगती है. Oh my God! मैंने इसको जैसे ही ओपन किया, the room is just smelling just like that. And this is the gorgeous beauty. पैकेजिंग की अगर बात करें तो ये सबसे पहले मुझे, जैसे ही मैं इसको हाथ में लेती हूँ, इट्स क्वाइट हैवी. मतलब एकदम सस्ता वाला या गंदा वाला ग्लास बॉटल नहीं है. इट्स क्वाइट हैवी बेस बॉटल. और इसमें यहाँ पे यू हैव गॉट अ मेटल सॉर्ट ऑफ स्टॉपर. ये मेटल लगा हुआ है यहाँ पे, एंड जो इसके नोजल को या स्प्रे को कवर करता है, विच इज सो कूल. And this beautiful and stunning elegant bow. So packaging is just very beautiful. So this scent was released in 2012 and till now it's the most popular scent of women. And sometime back, I don't remember the exact year, but it has been awarded as the best scent for women and bestseller too, and most complimented fragrance ever, etc etc. So we'll just sniff and get the first impression of this scent. I hope YouTube में ऐसा कुछ element आ जाए कि sniff आप इधर करो and you get the fragrance to the audience, but yeah, that's अभी time लगेगा शायद. Oh, so the first impression, जब जैसे ही आप, मतलब मैंने तो इसको बहुत बार स्निफ किया है, बट देन ऑल्सो एज सुन एज आई ओपन द कैप एंड जो फर्स्ट जो लेयर ये देता है, जो वो जो मूवीज में नहीं आता, बिल्कुल लहर सी दौड़ती है. सो द फर्स्ट इम्प्रेशन गिव्स इट एज अ स्वीट एंड फ्लोरल फ्रेग्रेंस. नाउ people who don't like this fragrance must be saying, यार ये बोल रही है ये sweet and floral है, बंद करो इस वीडियो को, and we don't like it. But I want to tell you something. रुको. I want to tell you something that even I don't like much of sweet and floral. मतलब मुझे ऐसा लगता है सर पे चढ़ती हैं या as soon as you open the cap,
बस वो सीधे आपको हेडेक देती है एंड यू जस्ट डोंट वांट एनी ऑफ दिस परफ्यूम इन योर लाइफ. बट ऐसा नहीं है. दिस हैज द परफेक्ट बैलेंस ऑफ स्वीट एंड फ्लोरल फ्रेग्रेंस जो आपके बिल्कुल भी सर पे नहीं चढ़ेगी. इट वोंट एम्पावर यू एंड टेकन आउट द बेस कि हाँ ये स्वीट है, फ्लोरल है, फ्रूटी है, लेकिन कैसी स्मेल आती है एग्जैक्टली. सो इट इज वेरी वार्म, vanilla, and plus which I feel is super sexy. Means ये fragrance वो है, अगर मैं exactly describe करूं, कि जब आप किसी परफ्यूम स्टोर के पास से निकलते हैं इन द एयरपोर्ट, या फिर कोई बहुत ही सोफेस्टिकेटेड हाई एंड स्पेस में जाएंगे, आप मॉल्स वगैरह में जाएंगे, या कुछ ऐसी स्पेस जहाँ पे परफ्यूम का बहुत काम है या स्टोर है, द एग्जैक्ट स्मेल विच यू फील देयर, जो आप स्निफ कर पाए, this is that smell. So now I have all of the notes of this fragrance written here which I have jotted down. किसी भी परफ्यूम के 3 नोट्स होते हैं, which is top note, middle note and base note. टॉप नोट वो नोट होता है जो सबसे पहले हम जैसे ही फ्रेग्रेंस को जैसे ही हम स्निफ करने की कोशिश करते हैं, तो जो फर्स्ट इंप्रेशन हमारे माइंड में, हार्ट, सोल में जो बैठता है, which is that is called the top note. Talking about this scent, इसके टॉप नोट्स में आता है bergamot, मैंड्रिन ऑरेंज एंड फ्रीसिया. ये 3 एलिमेंट से इसका टॉप नोट्स बनता है, जो कि बहुत ही फ्लोरल है एंड इसको एक बहुत ही क्रिस्प फ्रेग्रेंस देता है. नोट वो होता है जो बैलेंस आउट करता है हमारे टॉप नोट्स को, क्योंकि टॉप नोट्स ऐसा होता है जो सबसे जल्दी उड़ जाता है, कि मतलब जितनी जल्दी ये क्विकली आपके माइंड पे बैठता है उतनी जल्दी ये उड़ भी जाता है. मिडिल नोट सारे जो बेस इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी कि मिडिल नोट्स एक मतलब आपको बैलेंस आउट करता है. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट क्रिस्प सेंट एंड बीच में जो अब आपकी फ्लोरल सेंट घुसेगी, विच इज ऑरेंज ब्लॉसम, जो इस सेंट का मेन हिस्सा है, एंड व्हाइट फ्लावर्स एंड प्लस जैस्मिन. नाउ वी हैव कम टू द बेस नोट्स. बेस नोट्स क्या होते हैं? बेस नोट्स वो होते हैं जो सबसे ज्यादा लास्ट करते हैं आपकी बॉडी पे या क्लोथ्स पे. तो ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आपके सेंट की जान होते हैं. किसी भी सेंट में अगर बेस नोट्स बहुत अच्छे हैं, एम्पावरिंग है, स्ट्रॉन्ग है, तो दैट मीन्स वो सेंट काफी लंबे समय तक चलने वाला है. तो इस सेंट की अगर बात करें तो इसमें बेस नोट्स में इसका स्टार इंग्रेडिएंट जो है वो है पचौली, एंड उसके बारे में तो हमें आई थिंक पता ही है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड येट मिनिमल लगता है आपको, मतलब सटल लगता है. प्लस इसमें है सैंडलवुड, जो इन चीजों को अगर कंबाइन करें, मिक्स करें, तो इस सेंट की खासियत यह है कि इन्हीं चीजों की वजह से इट लास्ट यू मोर देन 6 आवर्स. मैंने पर्सनली ये फील किया है, जिस दिन भी मैं ये सेंट यूज करती हूँ, इट जस्ट लास्ट फुल डे. मेरे क्लोथ्स पे हमेशा रहता है, इवन ऑन माई बॉडी. इफ आई एम टेकिंग लाइक शावर बिफोर गोइंग टू बेड, तब भी आई कैन फील इट. सो उस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि ये सेंट बहुत ज्यादा लास्ट करता है. Now, regarding the availability of this scent, I got this gift from my brother. He was living in Australia for around 2-3 years, and every time he came with the perfume because he knows I just love perfume. तो ये वो मेरे लिए लेके आया था, जो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा था actually. And because this is the best seller, ये हमेशा आउट ऑफ स्टॉक होता है. मतलब आप अगर एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू सेव सम मनी, तो ये ड्यूटी फ्री पे भी अवेलेबल होता है. तो मैंने भी इसको, मतलब मेरे ब्रदर ने इसको एयरपोर्ट से ही खरीदा था, एंड आई हैव द 50 ml बॉटल. सो आई थिंक इट कॉस्टेड हिम अराउंड 7,000 or 8,000. आई नो इट इज एन एक्सपेंसिव सेंट, बट दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू, कि इस रिव्यू को देखने के बाद यू कैन एक्चुअली थिंक, अगर आप कोई परफ्यूम खरीदना चाह रहे हैं, अगर 5K के ऊपर आपका बजट है, कि आपको हाँ इससे ऊपर आपको सेंट खरीदना है, तो आपको डेफिनेटली इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए. एंड मैंने इसका थोड़ा सा रिसर्च किया, बिकॉज इवन आई डिडंट नो द बेस्ट साइजेस आई कुड फाइंड फॉर यू गाइज. सो मैंने देखा है कि ये अलग अलग साइजेस में भी अवेलेबल है, विच इज 10 ml, विच इज अ रोल बॉटल, देन
30, 50 एंड 100 ml, ऑब्वियसली बड़ा भी है इसमें, एंड सबके प्राइजेस डॉलर में है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. बट मुझे ऐसा लगता है कि प्राइजेस डू चेंज विथ टाइम, एंड सबसे बड़ी बात, जब आप वैसे भी ड्यूटी फ्री से खरीदते तो और ही ज्यादा प्राइजेस चेंज होते हैं, कभी बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं. एंड मैंने वैसे इसको गूगल करने की कोशिश की थी कि देखूं ये कहाँ अवेलेबल होता है. सो आई गॉट इन फ्लिपकार्ट एंड शॉपर स्टॉप की साइट पे था ये, एंड ऑल्सो ऑन सेफोरा. सो आई कैन नॉट गारंटी अबाउट द फ्लिपकार्ट वन की जेन्युइन होगा कि नहीं. एंड शॉपर स्टॉप में भी आई एम रियली कंफ्यूज, बिकॉज शॉपर स्टॉप में काफी बार जाती हूँ एंड उसके सेंट वाले सेक्शन में भी काफी बार गई हूँ, बट आई हैवंट सीन दिस. आई डोंट नो, मे बी स्किप हो गया होगा. सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. मे बी नेक्स्ट टाइम कभी मैं जाऊँ तो मैं बाद में कभी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडिट करके डाल दूंगी कि मुझे दिखा था कि नहीं एक्चुअली. एंड प्लस सेफोरा, या सेफोरा आई थिंक रखता होगा, बट दैट ऑल्सो आई डोंट नो, क्योंकि मैंने वहां से कभी एक्चुअली स्टेप इन करके कोई परफ्यूम नहीं खरीदा है. सो दिस परफ्यूम इज सेट टू बी अ डे टाइम परफ्यूम, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता नहीं है, क्योंकि जैसा इसके नोट्स हैं और जैसी इसकी फीलिंग है, मैं इसको डेफिनेटली नाइट में भी वेयर कर लेती हूँ, मुझे एज सच कोई दिक्कत नहीं हुई. एंड आई एम बीइंग कॉम्प्लीमेंटेड मोस्ट फॉर दिस परफ्यूम ओनली. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बेस्ट परफॉर्मेंस सेंट which sits on your skin and clothes for hours and hours, and if you're on a budget of above 5k, या अगर आप छोटी बॉटल भी लेंगे तो it would cost you less than 5k if you get that bottle, and which smells like very warm and sexy and what not, you should definitely go for this scent. I would highly recommend. So yeah, that is it for my review of this scent. I hope you guys enjoyed. Please let me know. This is the first time मैंने किसी perfume को review किया. I'm not the best in like sniffing these scents and everything, but this is my favorite perfume, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि एटलीस्ट इसका तो मैं रिव्यू कर ही सकती हूँ. प्लीज लेट मी नो. मेरे पास और भी बहुत सारे परफ्यूम हैं, अगर मुझे उनका भी करना चाहिए कि नहीं, या इस रिव्यू में मुझे क्या अलग करना चाहिए था. This was the best I could do. So I hope you guys enjoyed. If you did so, please like the video, share and subscribe to my channel. I'll see you soon in my next video. Bye.